हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और शायद इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। और मैंने बोला था कि इस वीडियो को पीएमओ तक भेजें और जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक भेजें कि ये जो अन्याय हो रहा है पेशेंट्स के साथ, इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले मुझे लगा था कि शायद ये सब एक आध केस के साथ हो रहा है या मेरे पेशेंट के साथ हो रहा है। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है, और अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरी बात बताऊंगा। देखो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी लीगल पंगों में फंसना नहीं चाहता हूँ। सब आपसे बात बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मेरे उस वीडियो को देख के जो बहुत वायरल हुआ इंश्योरेंस के ऊपर, जिसपे मैंने बताया था कि आने वाले 2 महीनों में अगर आप बीमार पड़ते हो और आपका इंश्योरेंस है पर्टिकुलर कुछ कंपनियों का, तो आप सावधान हो जाइए, आपको शायद आपका इंश्योरेंस क्लेम ना मिले, शायद, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देखो, 2 तरह की इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एक तो वो सिर्फ इंश्योरेंस मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, ये भी बात बता दूं। मेडिकल इंश्योरेंस 2 तरह की कंपनियां हैं, होती हैं मेडिकल इंश्योरेंस में। एक तो वो जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस करती हैं, जिनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस का काम है। और एक वो कंपनियां जैसे कि नेशनल है, जो बाकी इंश्योरेंस भी करते हैं, मेडिकल भी करते हैं, और भी बड़े सारे काम हैं। तो जो प्रॉब्लम सिर्फ इन कंपनियों के साथ ज्यादा आ रही है, जहां पे जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस करती है, उसमें भी कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ, सबके साथ नहीं आ रही, पहले बता दूं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला हूं, लेकिन जैसा कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ कि इन्होंने बिना पेशेंट को देखे रिजेक्ट कर दिया, डिनायल कर दिया। पेशेंट एडमिट हुआ और बिना देखे 2 घंटे में आ गया, जी आप घर पे रह के इलाज कराओ, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। बताइए, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था पेशेंट, और मुझे उस पेशेंट का डिनायल बड़ी मुश्किल से हमने, वो खुद इंश्योरेंस एजेंट था तो उसने लड़ झगड़ के किसी तरह से उसको मिला। लेकिन और भी पेशेंट एडमिट थे और किसी को भी बताइए 66,000 का बिल बना, 5-6 दिन पेशेंट एडमिट रहा, 10,000 रुपए का उसका अप्रूवल दिया, बस सिर्फ 10,000 रुपए। कारण क्या है? पहले मुझे लगा कि शायद बदला लिया जा रहा है मेरे से, क्योंकि मेरे जिस हॉस्पिटल में मैं जाता हूं वहां पे वहां के हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा था। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो दूसरे पेशेंट के साथ हुआ, और वो पेशेंट मेरे पेशेंट नहीं थे, वो किसी और डॉक्टर के पेशेंट थे। आप सोचिए, ओल्ड लेडी, सीनियर सिटीजन, कितना हाई प्रीमियम भरना पड़ता है, उसको भी डिनायल कर दिया। कहते जी ये जो लंग्स में ब्रोंकाइटिस हुई है, घर रह के इलाज कराओ, ये कोई फायदा नहीं है कोई एडमिट होने का, और मतलब कि आपको इसका सिर्फ 10,000 रुपये देंगे बस। बताइए, 66,000 में से 10,000 रुपये का बिल सिर्फ उसको क्लेम मिला, बाकी 56,000 रुपये बेचारे दे के गए। बाद में क्या होगा पता नहीं। आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। देखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, ये भी एडमिट हैं, और मैं क्या बताऊं, ये भी सेम इंश्योरेंस एजेंसी है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? मतलब 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए ना। 6 दिन। एक गल दसो, किसी ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऑब्वियसली नहीं ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं, मेरे सिस्टर है। ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 65। 65। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜ ਗਏ। डिस्चार्ज होना है बट अजे तक होया नहीं है। 2-3 बारी ट्राई कर। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ? क्लेम 66 नहीं, 66 का बिल बने हैं। क्लेम सिर्फ 10,000 10,000 रुपए का इनका इन्होंने दिया है अप्रूवल, और 3-4 बार रिजेक्ट कर चुके हैं। ये इन्होंने बहुत धक्के खा चुके हैं सुबह से, कभी इधर फोन कभी उधर फोन करते करते। चेन्नई भी हुआ है ना तुसी? चेन्नई फोन किया हुआ है। देखो, शायद हो जाए, भगवान ने चाहा था। नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो बताओ, अब ये बेचारे, इनका क्या कसूर है? आप कितने की आप EMI भरते हो साल की? एग्जैक्टली पूरा ध्यान नहीं है। कितने लाख की पॉलिसी है? 5 लाख की है ना। सिर्फ 10,000 का अप्रूवल दिया, जिसमें 10,000 का अप्रूवल आया। और सीनियर सिटीजन के मामले में 30-40 हजार रुपए तो आप भरते ही होगे साल का, मुझे उम्मीद है होगी, ज्यादा ही होगी। ज्यादा ही होगी 30। और कितने सालों से भर रहे हो आप? काफी देर हो गई। कितने साल अंदाजा? 10-12 साल हो गए? 10 साल शायद हो गए होंगे। मतलब कि 3-4 लाख रुपए से ज्यादा ही दे चुके हो गए आप, और 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं 66,000 के बिल पे, और सुबह से धक्के खा रहे हैं। चलो, मैं थोड़े वास्ते सिर्फ प्रे ही करना कि तुहानू मिल जाए, बाकी ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
मैं तो सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्रे ही करूँगा, अरदास करूँगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर बिल भर के जाना पड़ेगा, और की होएगा बिल्कुल करना ही पड़ेगा की करें ना, मतलब पैसे उनके भी दो, इंश्योरेंस दे भी दो, तो हॉस्पिटल में भी दो, प्रीमियम भी दो प्रीमियम भी दो। मिलना ही नहीं कुछ। जय श्री राम। चलो ओके, थैंक यू। देखा आपने वीडियो। मैंने भी बहुत लड़ाई झगड़ा किया, उनके प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कंपनी के, और पता नहीं तब जाके मेरे पेशेंट को तो मिल गया, लेकिन इन पेशेंट को बेचारों को ऐसे ही जाना पड़ा। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि फिर मैंने अभी दूसरे हॉस्पिटल्स में फ़ोन किया, वहाँ पे जो इंश्योरेंस देखते हैं, जो स्टाफ है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या ये कंपनी आप लोगों के साथ भी ऐसा कर रही है, ये बाकी हॉस्पिटल में भी हो रहा है? तो उसने एग्जैक्टली यही बोला कि हाँ जी, हर जगह पे यही हाल है, बिना देखे पेशेंट को डिनाइल कर रहे हैं, बिना उसकी डिटेल जाने हुए। वो कहते हैं नहीं जी। रीज़न मैंने जब उनसे पूछा तो एक जनरल पॉइंट सब जगह से उभर के आया कि इस कंपनी ने इतने सारे कंपनी इंश्योरेंस बेच दिया कि आज उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास इतने जो सेटलमेंट क्लेम जो रेशो इतनी नीचे जा रही है, और उनके पास बेसिकली उनके पास फंड्स ही नहीं है। ये सारी स्थिति मार्च के बाद ठीक होगी। 2 महीने बहुत मुश्किल है कुछ कंपनियों के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? एक आम आदमी, एक आम पेशेंट क्यों सफ़र करे? उसने तो अपनी ऐसी तैसी कराई, इतने महंगे महंगे प्रीमियम दे रहा है वो क्यों सफ़र करे? किसी के पास जवाब नहीं है इन सब चीज़ों का। तो और यही कंपनियों को लाइसेंस कैसे मिल जाता है जब आपके पास इतनी प्रॉब्लम है, आपके पास फंड्स नहीं है, और आप सस्ता माल बेच, देखो कहते हैं कि पाम उतनी पसारो जितना कि आपके बस का हो। सस्ते के नाम पे आपने बेच दी पॉलिसियां, अब रो रहे हैं बैठ के। कुल मिला के मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर बवाल कटेगा, लेकिन सबको पता है कौन सी कंपनी है, और आप लोगों को आग्रह करूंगा, आप सोच लें। आप लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हो कि ये सस्ता दे रही है बस, ये सीनियर सिटीजन का दे रही है बस। अबे पूछ तो लो, मिलेगा क्या तुम्हें? सर्विस तो देखो। और मैंने पहले ही बताया था, सेटलमेंट क्लेम रेशियो, ठीक है, कितना या क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो कि सबसे अच्छी किसकी है। मतलब जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो परसेंटेज होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो नीचे से शायद सेकंड, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। मेरी पसंद आज की डेट में, मेरा अपना नेशनल इंश्योरेंस का है, मैंने सरकारी करा रखा है, नेशनल ओरिएंटल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो ये सब अच्छी सरकारी जो कंपनियां हैं ये भी अच्छी हैं, और प्राइवेट में HDFC ERGO, केयर, बजाज फिंसर, तो कुछ ये भी चुनिंदा अच्छी कंपनी है जिनके क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी अच्छी है। मैं अब ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ 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 इसको जितना हो सके आप फॉरवर्ड करें, सब शेयर करें, और इसको PMO तक पहुँचाएं कि आखिर एक आम आदमी क्यों भुगत रहा है, और ऐसी सरकार की क्या मजबूरियां हैं जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। पता सबको है क्या मजबूरियां होती हैं, यही कंपनियां जाके चंदा देती हैं, फिर पार्टी को चंदा मिलता है, इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा बताओ? चलिए, मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है ये सब बताने की कि आखिर क्यों नहीं, लेकिन एक आग्रह है सरकार से मेरा, PM नरेंद्र मोदी जी से और बाकी सबसे, कि प्लीज़ 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 एक आम आदमी, एक पेशेंट, इतने ऑलरेडी कोविड में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, ऊपर से इतना हाई प्रीमियम भरने के बाद, अगर उसको 10 साल भरने के बाद भी अगर उसको इस सरदार जी को बेचारों को 56,000 रुपये जेब से देने पड़े, 10,000 का अप्रूवल आया, बताइए तो कौन कराएगा मेडिक्लेम ऐसी कंपनियों से? और किसी को शौक नहीं होता, मैंने पहले बताया, किसी को शौक नहीं है हॉस्पिटल में लेटने का। भाई बहुत धंधे खराब होते हैं, हॉस्पिटल में जाने के नाम से लोग डर जाते हैं, मजबूरी में जाना पड़ता है, और आप बिना देखे पेशेंट को डिनाइल कर देते हो, नहीं देंगे, कर लो जो मर्जी। और मेरे से तो खुंदा खैर निकाली जा रही है, और निकालेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो भुगतना तो मुझे पड़ेगा, और मेरे हॉस्पिटल को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ना तो मैं अपने हॉस्पिटल का नाम लूँगा, ना मैं उस कंपनी का नाम लूँगा, लेकिन ये सर्वविदित है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, और वहाँ के जो डॉक्टर आते हैं वो पेशेंट को भी भड़का के मेरे जा रहे हैं कि जी आप इनसे इलाज क्यों करा रहे हो, आप इस हॉस्पिटल में क्यों आए, आप वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ पहले कराते थे, बताइए। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जो पेशेंट और पेशेंट का पूरा उसकी भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। जब समय आएगा, अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो भी सामने पेश करूँगा, लेकिन
बहुत दुखद विषय है कि एक आम आदमी के साथ इतना बड़ा एक चीटिंग हो रही है। इसको मैं चीटिंग ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। करे कोई और भरे कोई। थैंक यू। शेयर करें इसको जितना कर सकते हैं। बाय।